बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। आज हम बात करेंगे कि चाइना का जो स्कॉलरशिप है ये किस पे वर्क करता है, मतलब इनका सब्जेक्ट बेस क्या होता है, कैसे आप फाइंड करते हैं या चाइना किन स्कॉलरशिप्स को जो है मेजर ऑफर करता है। इसके बारे में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरा एक्सपीरियंस 3-4 साल का जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये अगर कोई कह दे कि गलत है तो वो उसके हिसाब से गलत हो सकती है, लेकिन मैं अपने हिसाब से जो कह रहा हूँ, जो मुझे वो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि ये इनका असल चीज़ है क्या, ये किस बेस पे वर्क करता है या क्या सीन होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें वो यूनिवर्सिटीज़ बताएं जिनमें कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट ज़्यादा सेलेक्ट हो, जिनमें एग्रीकल्चर के स्टूडेंट ज़्यादा, जिनमें मैनेजमेंट के, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मतलब हर बंदे का अपना क्वेश्चन होता है कि हाउ टू चेक आवर मेजर। ठीक है कि हम सीएससी के या हम यूनिवर्सिटी के, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें सिविल के कितने सेलेक्ट हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर, तो ये कौन कौन से सिलेक्ट हो रहे हैं। अब मैं आपको पहले मैं आपको एक तमीद बांध देता हूँ कि ये तमीद तो बांधी है। तो ये किस तरह वर्क करता है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सीएससी का जो है सीएससी की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आप एजेंसी नंबर हमारी वेबसाइट पे देंगे, सीएससी यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट होगी 289 यूनिवर्सिटी, जो हर यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर लिखा होगा। वो एजेंसी नंबर कॉपी करके आपने यूनिवर्सिटी का सीएससी का पोर्टल पे लॉगिन करना है, studyinchina.csc.edu.cn। ठीक है, studyinchina.edu स्टडी इस तरह कुछ है, जो भी है वो लिंक होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा क्योंकि अभी मैं भूल गया हूँ, क्योंकि वो डाट में कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो वो उस पर आपने जाना है, अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने वो एजेंसी नंबर जो है पुट करना है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका भी डाल दूंगा कि हाउ टू फिल सीएससी फॉर्म। ठीक है, और उसका भी डाल दूंगा वीडियो का लिंक, जिसमें मैंने कहा था कि आपने मेजर कैसे चेक करना है सीएससी की वेबसाइट पे, ताकि आपको आसानी हो जाए। तो उस पर जैसे जैसे मैं वीडियो में उसमें बताता हूँ कि आपने अकाउंट जनरेट करके, क्लिक करके, फॉर्म पहले बेसिक फॉर्म फिल करके, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपने जाना है एजेंसी नंबर पुट करना है। एजेंसी नंबर आप पुट करेंगे वहाँ पे, जैसे एजेंसी पर पुट करेंगे तो उसमें फिर आप मास्टर और पीएचडी के लिए जो आपने मेजर सेलेक्ट करने हैं वो आप सेलेक्ट करके देखेंगे आपका मेजर किस किस यूनिवर्सिटी में आपका आ रहा है। वो जिस में आता है या उस यूनिवर्सिटी को नोट करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में मेजर आ रहा है। एक मतलब आप 289 यूनिवर्सिटी में अपनी शॉर्ट लिस्ट कर लें कि इन यूनिवर्सिटीज़ में मेजर आपका है। तो फिर आपने क्या करना है, उन यूनिवर्सिटीज़ में आपने अपने प्रोफेसर डिपार्टमेंट ढूंढने हैं। ठीक है, जिनमें इंग्लिश में हो, चाइनीज़ में नहीं, जिनमें इंग्लिश में हो वो आपने डिपार्टमेंट ढूंढने हैं। तो डिपार्टमेंट जब आप ढूंढ लेंगे तो फिर जो है आपने मेल्स करनी है प्रोफेसर को। अच्छा, अब ये पता चल गया। अब आप कहते हैं कि 20 यूनिवर्सिटीज़ आपने शॉर्ट लिस्ट की या 30 यूनिवर्सिटीज़ शॉर्ट लिस्ट की, इसमें हमारा मेजर है और आपको एक्सेप्टेंस मिला है 4-5 से एक्सेप्टेंस मिला है, या 10 यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस मिला, 10 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, आपको 6-7 यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस मिला है, चले 5 से मिला है। अब इनमें मैं किस पे सीएससी पे अप्लाई करूँ, किस में सीट्स ज़्यादा होंगी। तो फिर आप देखें उनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कहीं ना कहीं डाउनलोड के सेक्शन में जाके, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन की वेबसाइट में जाके कि उनकी कोई लिस्ट तो नहीं लगी हुई लास्ट ईयर की स्कॉलरशिप स्टूडेंट सिलेक्शन की लिस्ट। तो लिस्ट अगर लगी हुई है तो उसमें देखिए समटाइम लिस्ट के साथ मेजर भी लिखा होता है या स्कूल लिखा होता है, फलां फलां स्कूल ये वो, उसमें देखें अगर तो लिस्ट है तो फिर आप देख लेंगे अगर इसमें लास्ट टाइम सेलेक्ट हुए तो इस साल भी सिलेक्ट हो सकते हैं। कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लास्ट टाइम अगर सिलेक्ट हुए हैं और इस साल भी होंगे, लेकिन आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, क्योंकि ये मैंने नहीं बताई। अगर आप कह रहे हैं कि अब आपको पता ही नहीं है कि भाई लास्ट टाइम सेलेक्ट हुए हैं अब नहीं होंगे या होंगे, तो आप किस बेस पे कह रहे हैं। इस वजह से कह रहा हूँ कि मोस्टली वही होते हैं जो लास्ट टाइम अगर सिलेक्शन हुई है, ठीक है, तो अगले साल भी मोस्टली वही करते हैं कि उन्हीं डिपार्टमेंट में करते हैं। और कुछ काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि पिछले 3-4 साल से कंसेक्टिवली इस एक या 10-15 डिपार्टमेंट को दे रहे होते हैं स्कॉलरशिप, उसके बाद वो गलती मार लेते हैं कि इनको अब नहीं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हो गए, अब चेंज कर रहे हैं मेजर। अब आपकी किस्मत, आप उसमें चेंज वाले में आते हैं या आप नए वाले में आते हैं, जो नए चेंज होते हैं आप उसका मेजर होता है। तो ये सारी चीज़ें में होती हैं। मैं आपको एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, मीन्स कि अगर आपका वो लिस्ट देखें, अगर उसमें है कुछ यूनिवर्सिटीज़ वो कर रही होती हैं चेक, वो वेबसाइट में पब्लिश करती हैं कि ये इतने स्टूडेंट्स हैं और इनका मेजर ये है, इसको हमने स्कॉलरशिप ऑफर किया। पहली बात। अब इसके बाद दूसरा ये होता है कि यूनिवर्सिटीज़ जो एडवर्टाइजमेंट हर साल अपनी लॉन्च करती हैं कि भाई हम ये हमारा प्रोस्पेक्टस के तौर पर जैसे समझ लें, उसमें आप देखें कि वो उन्होंने मेजर मेंशन किए हुए हैं, ये मेजर है, इनको स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं, तो उनको फिर वो स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। समटाइम उनमें से भी कुछ छांटी करके उनमें भी मज़ीद कमी कर देते हैं, लेकिन पॉसिबल यही होता है कि ये उन्हीं में से ऑफर करेंगे। पहला अब वो लिस्ट देखनी है आपने, सीएससी का लिस्ट नहीं है, बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज अपनी लिस्ट पब्लिक करती हैं। लिस्ट नहीं है तो उसके बाद जैसे एडवर्टाइजमेंट आएगी उस पर आपने देखना है कि आपका स्कॉलरशिप में मेजर उसमें ऑफर हो रहा है या नहीं हो रहा, उसमें प्रोस्पेक्टस में आपका मेजर है या नहीं है, स्कूल है या नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब इस साल क्या होता है कि हर साल चेंज करते हैं इसको भी, प्रोस्पेक्टस भी चेंज कर देते हैं। उसके बाद सीएससी का ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि पहले आपने देखा था कि सीएससी की वेबसाइट पे आपका मेजर नहीं था, लेकिन जब आपकी वो स्कूल की एडवर्टाइजमेंट आई
उसके बाद शो होना शुरू हो गया कि मेजर अब आ गया, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं वो हर साल कुछ 1-2 मेजर ऐड भी करती हैं, कभी कभार नहीं भी करती, कभी कभार ऐड भी करती हैं। अब ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको बता दी। अब आप कहेंगे इसमें ये तो हमें पता चलेगा नहीं कन्फर्मेशन का कि भाई स्कॉलरशिप हमारे मेजर को आपने ये तो बताया नहीं। यही कह रहा हूँ कि कन्फर्मेशन किसी चीज़ की नहीं है कि भाई ये है इस तरह। चौथा ऑप्शन ये है कि उस यूनिवर्सिटीज़ में आप देखें कि कोई जानने वाला अगर कोई आपका है या नहीं है, या आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा अगर मुझे पता हुआ तो, जब एडमिशन स्टार्ट हो गया जो भी, कि वहाँ पे कोई मेरा जानने वाला या कुछ इस तरह कोई, क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं कि मेरा मेजर ये है और मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, तो इस तरह भी होता है कि स्टूडेंट्स देखें अगर उस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स कि वो मेजर उसमें ऑफर हो रहा था, हो रहा है या होगा, ये इस चीज़ की भी उसी से आप एक डॉट कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई अगर लास्ट टाइम हुआ तो अब भी हो सकता है स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहे हैं। मैं जानता हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को वहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी अब यही देखा जाए, अगर सिंपल से मैं आपको बता दूं, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी ZU हर साल वो 3-4 स्टूडेंट्स 5 स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग के मास्टर में सेलेक्ट करती थी CSE के लिए। अब लास्ट टाइम उन्होंने खत्म कर दिए, अब ये किसी को नहीं पता था, स्टूडेंट को प्री एडमिशन लेटर तक मिले थे। अब इस तरह की जो है पॉसिबिलिटी चेंज होती है तो कौन बता सकता है? कोई भी नहीं बता सकता। तो ये सारा एक वो होता है, पीछे चीज़ें चल रही होती हैं, यूनिवर्सिटी की अपनी होती हैं, तो ये एक ड्रॉबैक इनका है कि आप क्लियर मेंशन कर दें जिनको नहीं मिलती। ये कहते हैं कि हमें भी नहीं पता होता, हम CSE को लिस्ट भेजते हैं, CSE उनमें से अप्रूव करती है, तो हमें तब पता चलता है कि भाई कौन सी स्कॉलरशिप जो है किस मेजर में ऑफर हो रही है। लेकिन इनको पता होता है सारा कुछ, लेकिन वो बस वो ना बताने में, या उनको थोड़ा बहुत डाउट होता है कि क्या होगा क्या नहीं। लेकिन सारी यूनिवर्सिटीज़ को ये पता होता है कि हमें इतनी सीट्स अलाउ है और इतने स्टूडेंट्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैंने कहा आपको ये आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस कर लूँ, अगर आने वाले दिनों में कोई और भी पॉसिबिलिटी मेरे माइंड में हुई कि किस तरह आप चेक कर सकते हैं, यही तरीकाकार है। अब इसमें एक और चीज़ भी होती है, आप तो ये तो देख रहे हैं CSE के लिए, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी होती हैं उनकी, तो और CSE के पोर्टल पे आप जब देखेंगे तो आपका मेजर चाइनीज़ में आएगा। समटाइम ऐसा भी होता है चाइनीज़ में शो होता है पोर्टल पे, लेकिन उसी यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी पोर्टल में जाके देखें तो वहाँ पे आपका इंग्लिश में शो हो रहा होता है, ठीक है। या इंग्लिश में शो नहीं भी हो रहा हो तो चाइनीज़ में अप्लाई करने में क्या हर्ज है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे। तो उसका मैं आने वाले दिनों में तरीकाकार आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है, अपने आपके मैक्सिमम चांसेस कैसे देने हैं, किस यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, क्योंकि यूनिवर्सिटी कोई नहीं छोड़नी, अप्लाई सब में करना है मैक्सिमम। तो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पे स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है ये इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। कुछ अगर ढकी छुपी यूनिवर्सिटीज़ भी मुझे पता चली कि कहाँ हो रहा है मेजर, कहाँ का है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब उम्मीद काफ़ी है ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अब टॉपिक बताएंगे किस पे टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, तो उस पर मैं बनाने की कोशिश करूँगा। अब मेरे ख्याल में कोई ये नहीं पूछेगा कि भाई किस यूनिवर्सिटी में जो है, हाँ कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी होती हैं, मेन चीज़ एक और चीज़, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी होती हैं कि जिनमें वो अच्छी होती हैं एक उसके लिहाज से, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी जो है इंजीनियरिंग मेडिकल के लिहाज से अच्छी है, ठीक है। उसमें फिर मेडिकल के स्टूडेंट्स वो सिलेक्ट करते हैं किसी न किसी डिपार्टमेंट में। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मैनेजमेंट के लिहाज से अच्छी होती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंजीनियरिंग के लिहाज से अच्छी होती हैं, कंप्यूटर साइंस के IT के लिहाज से, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी है वो भी इंजीनियरिंग के लिहाज से अच्छी है। तो इस तरह कुछ यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक होती हैं कि उनका एक मेजर उसमें, तो पूरी आप थोड़ी सी वो करें ChatGPT से आगे पीछे, भाई ये यूनिवर्सिटी किस डिपार्टमेंट में अच्छी है। अगर जिस डिपार्टमेंट में अच्छी है तो उस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर भी उनके ज़्यादा होंगे और उसमें फिर स्कॉलरशिप भी, नंबर ऑफ स्कॉलरशिप भी थोड़ा बहुत ज़्यादा देते हैं, तो ये एक पॉसिबिलिटी होती है। तो इसको भी आपने माइंड में रखना है। तो मैंने आपको सिनेरियोज़ बता दिए कि कौन से सिनेरियोज़ हो सकते हैं कि आपका मेजर अवेलेबल है, यानी इसका बेस्ट अवेलेबल वो ये है, बेस्ट क्या कहते हैं चेक करने का कि CSE के पोर्टल पे जाएं, आप अकाउंट बनाएं, वहाँ पे आप चेक करें कि किन यूनिवर्सिटीज़ में आपका मेजर ऑफर हो रहा है, किन में नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद चल मिलते हैं अगली वीडियो में, बताऊँ याद रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।